गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपन नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नेम है कंगारू मदर केयर। ठीक है, थर्ड यूनिट का टॉपिक ही चल रहा है अभी तक अपना। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक, ये मतलब जो केयर्स के बारे में रिलेटेड है, ये लास्ट टॉपिक है। देन इसके बाद अपन जो थर्ड यूनिट के अंदर जो डिजीज पोर्शन है, जो कॉमन यूनिट प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट कहीं कहीं इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिससे बात कर सकता हूँ, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे कंगारू मदर केयर। कि कंगारू मदर केयर क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, कैसे प्रोसीजर्स होता है, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। ये हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है इसका, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। कंगारू मदर केयर और बहुत ईजी टॉपिक है, आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि कंगारू मदर केयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर। कि एक जो मदर है बच्चे की, जो बोल सकते हैं कि लो बर्थ वेट बेबीज़, मैंने लास्ट टाइम पे अपन को मैंने आपको पढ़ाया था कि LBW जो लो बर्थ वेट बेबीज़ है, जिसका वेट मान लो 2.5 kg से कम है, तो उन बच्चों की जो केयर की जाती है, स्पेशली जो केयर प्रोवाइड की जाती है, जैसे थर्मल कंट्रोल करने के लिए, जैसे बोलते हैं कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो बेबी की, उसको कंट्रोल करने के लिए, या बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए हैं, या बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक बॉन्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं कंगारू मदर केयर के अंदर भी। ठीक है, और मदर एंड बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो केयर प्रोवाइड करते हैं, वो कंगारू मदर केयर कहलाती है। तो ये नाम क्यों रखा गया कंगारू मदर केयर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि आपने एक एनिमल देखा होगा, एक मतलब आपने देखा होगा कि एक देखा होगा, एक जानवर देखा होगा कंगारू नाम का। वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जो केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को केयर प्रोवाइड करना या ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, वो इस तरीके से लगाते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, बच्चे के मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, बच्चे को जब रखते हैं या पालते हैं, तो क्या करते हैं, वो बच्चे को क्या करते हैं, अपने सीने से क्या करते हैं, वो अटैच करके रखते हैं। वो कौन होते हैं, कंगारू होते हैं। ठीक है, तो वो कंगारू को जब उसको उस तरीके की जो पोजीशन दे देते हैं, तो उस तरीके की पोजीशन के इसके अंदर मदर अगर बच्चे को देना स्टार्ट करे, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कंगारू मदर केयर रखा गया। क्या रखा गया, कंगारू। तो कंगारू क्या करते हैं, अपने बच्चों को कैसे लगाती है, सीने पे लगाती है। उसी तरीके से माँ क्या करती है, एक बच्चे को अपने सीने से, चेस्ट से लगाकर उसको केयर प्रोवाइड करती है, जो थर्मल कंट्रोल करती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कंगारू मदर केयर बोलते हैं। मैं आपको अंदर इसके अंदर देखो डायग्राम के अंदर दिखाया हूँ कंगारू मदर केयर। इसके अंदर ये कंगारू मैंने एक जानवर का जो डायग्राम है इसके अंदर लगा रखा है। ये अपने बच्चे को क्या कर रही है, केयर प्रोवाइड कर रही है, बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चे को अपने साथ में रख रही है, उसको पाल रही है, उसको ले जाना, कहीं पे भी ले जाना, बैठना करना, तो अपने जो चेस्ट होता है वहाँ से क्या करती है, अटैच करके रखती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कंगारू मदर केयर बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। तो कंगारू मदर केयर के नाम रखा गया, इसका आपको पता लग गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर कि कंगारू मदर केयर किसने मतलब डिस्कवर किया था, किसने इसका नाम रखा गया था। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कंगारू मदर केयर के अंदर। तो कंगारू मदर केयर इज़ अ लो कॉस्ट अप्रोच फॉर द केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़। कि अपन बात करेंगे कि जो कंगारू मदर केयर है वो बहुत ही कम कॉस्ट की होती है, बहुत ही कम कॉस्ट बोल सकते हैं कि लो अप्रोच, बिल्कुल लो कॉस्ट होती है, कोई भी खर्चा नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो अपन बात करेंगे इसके अंदर कि कोई भी खर्चा नहीं होता है, कोई भी कॉस्ट नहीं होती, बहुत लो कॉस्ट का होता है कंगारू मदर केयर। एंड साथ की बात करें कि लो बर्थ वेट बेबीज़ के अंदर जाते हैं, क्योंकि उनमें बच्चों के अंदर क्या होती है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन ज़्यादा होती है उन बच्चों के अंदर। तो हाइपोथर्मिया को कंट्रोल करने के लिए बोल सकते हैं, थर्मल को कंट्रोल करने के लिए अपन जो केयर प्रोवाइड करते हैं, वो कौन सी केयर करते हैं, कंगारू मदर केयर करते हैं। कौन सी करते हैं, कंगारू मदर केयर करते हैं। तो कंगारू मदर केयर जो होती है वो लो कॉस्ट अप्रोच होती है फॉर द केयर ऑफ द लो बर्थ वेट बेबीज। दिस मेथड ऑफ केयर वाज इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज, कि आपने बोल सकते हैं कि इस मेथड के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, पॉपुलराइज करना बाय द, किसके द्वारा किया गया था, बाय एडजर रॉय इन 1978 के अंदर। कि 1978 के अंदर बताया था डॉक्टर एडजर रॉय ने, कि इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था, पॉपुलराइज किया गया था। वो किसके बारे में किया गया था, कंगारू मदर केयर के बारे में बताया था। ठीक है, तो कंगारू मदर केयर लो कॉस्ट होता है, लो बर्थ वेट बेबीज़ को दी जाती है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में, किया गया था डॉक्टर एडजर रॉय के द्वारा, ये इसने इंट्रोड्यूस किया गया था, पॉपुलराइज किया था। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में बताऊंगा कि कंगारू मदर केयर किसे बोलते हैं। तो कंगारू मदर केयर इज ए स्पेशल वे फॉर केयरिंग लो बर्थ वेट बेबीज इन्फेंट इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको स्किन टू स्किन, स्किन से आपकी बोल सकते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने पर, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने के जो लो बर्थ वेट बेबीज है उनकी केयर करना, स्पेशल केयर करना ही क्या कहलाता है, कंगारू मदर केयर कहलाता है। कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके उनकी केयर प्रोवाइड करना, जो लो बर्थ वेट बेबीज है जिनको थर्मल कंट्रोल कर सके, उसे क्या बोल सकते हैं, कंगारू मदर केयर बोलते हैं। स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो कंगारू मदर केयर इज ए स्पेशल वे ऑफ केयरिंग लो बर्थ वेट बेबीज, की लो बर्थ वेट की जो स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है इनफैक्ट टू बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करके टच करके उनके अंदर जो कंगारू मदर केयर लो बर्थ वेट बेबीज को जो केयर प्रोवाइड की जाती है, स्पेशल केयर प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंगारू मदर केयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इट प्रमोट्स देयर हेल्थ ए वैलिंग टू इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग। केएमसी इनिशिएट द हॉस्पिटल एंड कंटिन्यू एट होम, कि प्रमोट देयर हेल्थ, कि बच्चे की जो कंगारू मदर केयर प्रोवाइड जिसको करवा रहे हैं, कि बोल सकते हैं कि लो बर्थ वेट बेबीज है उनको कंगारू मदर केयर दे रहे हैं, तो उनको प्रमोट करता है, हेल्थ को क्या करता है, प्रमोट करता है, उसको रिकवर करता है, एंड वेलबिंग ऑफ द इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, और बहुत ही ज़्यादा वेलबिंग होता है कि वेलिंग होता है, कि बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, कि जो थर्मल कंट्रोल है, जो हाइपोथर्मिया कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाने के लिए या बॉन्डिंग करने के लिए, मदर एंड बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करने की जरूरत होती है, केएमसी करता है। कौन करता है, वो कंगारू मदर केयर के द्वारा हो जाता है। केएमसी इनिशिएटेड इन हॉस्पिटल, आवश्यक बोल सकते हैं कि केएमसी जरूरत है इनका हॉस्पिटल के अंदर, एंड कंटिन्यू किसके अंदर सकते हैं, होम के अंदर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कि हॉस्पिटल में भी अपन कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराते हैं, साथ में हम कंटिन्यू कर सकते हैं, घर के अंदर भी कंगारू मदर केयर अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन पता लग गया कि कंगारू मदर केयर किसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कि कंगारू मदर केयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या अपन इंक्लूड कर सकते हैं कि इसके अंदर बोल सकते हैं। तो कंगारू पोजीशन की बात करें कि द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर, की 3 मेजर कंपोनेंट्स है जो कंगारू मदर केयर के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। वो पहला है कंगारू पोजीशन, कि कंगारू पोजीशन की बात करें कि बच्चे के जो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड कंगारू पोजीशन में किस तरीके की पोजीशन दी जाती है। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट आपको इसके अंदर दिखा रखा है कि मदर की स्किन और बेबी की स्किन आपस में कांटेक्ट हो रही है, तो ये कौन सी कहलाएगी, कंगारू पोजीशन कहलाती है। इस तरीके से कंगारू पोजीशन होती है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट टच करके ये पोजीशन दी जाती है। इसमें मैं बताऊँ कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं बिटवीन द मदर एंड द बेबी, कि बच्चे और माँ होती है उनके बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, उसके बाद उसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट बोलते हैं एंड कंगारू पोजीशन बोलते हैं। और जो वर्टिकल पोजीशन होती है बिटवीन द मदर ब्रेस्ट एंड अंडर द हर क्लोथ, उसके मतलब जो बोल सकते हैं कि मदर के क्लोथ के अंदर होती है, इज ए कंगारू पोजीशन बोलते हैं। बेबी को क्या कहते हैं, मदर के जो क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर कवर कर लिया जाता है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से टच कर लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कंगारू पोजीशन बोलते हैं। मैं आपको कंगारू पोजीशन के बारे में और डिटेल से आगे अपना जो टॉपिक है जिसके अंदर प्रिपरेशन की बात करेंगे या प्रोसीजर की बात करेंगे, तब मैं आपको और भी डिटेल से मैं उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट था कंगारू पोजीशन, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट है कंगारू न्यूट्रिशन, कि कंगारू न्यूट्रिशन की बात करूं कि मेंटेनिंग द लैक्टेशन, की जो लैक्टेशन पीरियड है उसको मेंटेन करने के लिए, तो केएमसी इंक्रीज द प्रिवेलेंस ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, की ब्रेस्ट मिल्क का अच्छे से बनना, ड्यूरेशन जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का उसको मेंटेन करके रखना, 6 मंथ तक मेंटेन करके रखना, तो इसको इंक्रीज करना या एंकरेज करना, ये बोल सकते हैं कि इसके जो मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटेन करना, ये किसके अंदर आता है, कंगारू न्यूट्रिशन के अंदर। जो कंपोनेंट्स है कंगारू मदर केयर के अंदर, कंगारू न्यूट्रिशन जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को डिमांड बढ़ाना या बोल सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाना, उसका ड्यूरेशन रेट बढ़ाना, ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूडेड किस में आता है, कंगारू न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, कंगारू न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ये कंपोनेंट्स है कंगारू मदर केयर का। ठीक है, थर्ड वन की बात करें कि कंगारू अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप। ठीक है, कंगारू डिस्चार्ज रेगुलर फॉलोअप की बात करूं तो कंगारू मदर केयर आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल अर्ली, जल्दी से जल्दी क्या करना, डिस्चार्ज होना। कि अगर मान लो कोई मदर हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्चा एडमिट है, अगर मान लो लो बर्थ वेट बेबीज है, डिलीवर हुआ है, उसने मदर ने क्या किया, कंगारू मदर अगर मान लो स्टेबल कंडीशन है कि कंडीशन खराब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको इंक्यूबेटर में रखना ज़रूरत है, ठीक है, और एनआईसीयू में रखना की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसी कंडीशन ना होकर अगर मान लो लो बर्थ वेट बेबी है, ठीक है, स्टेबल कंडीशन है कि रिकवर है, पर उसके बाद अगर वो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हैं कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करके बच्चे को डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि जल्दी से जल्दी इसको क्या करवा सकते हैं, डिस्चार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और जो बोल सकते हैं काउंसल फॉर द रेगुलर फॉलोअप,
की उसको काउंसिल के जो रेगुलर फॉलोअप करना, ठीक है। कंटिन्यू हो डिस्चार्ज होने के बाद या बोल सकते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया उसके होम के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो इंक्रीज उसकी चांसेस है कि उसके जो लो बर्थ बेबीज है जो सर्वाइव करता है उससे और भी क्या करे वो इंक्रीज हो सके, मतलब वो ठीक हो सके, रिकवर हो सके, प्रमोट हो सके, उस चीज़ से क्या हो सके वो ठीक हो सके, रिकवर हो सके। वो क्या है, कंगारू अर्ली डिस्चार्ज की कंगारू मदर केयर क्या करते हैं, उससे अर्ली जल्दी छुट्टी मिल जाए, उसको डिस्चार्ज मिल जाए एंड रेगुलर फॉलोअप उसके रेगुलरली उसको फॉलोअप कर सकें, इन एट होम पे कर सके, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स है केएमसी के, 3 मेजर कंपोनेंट्स है, कंगारू पोजीशन, कंगारू न्यूट्रिशन एंड कंगारू अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ मदर केयर कि कंगारू मदर केयर, बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर कि कंगारू मदर केयर के क्या बेनिफिट्स है, केएमसी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस किस को प्रॉफिट हो सकता है इससे, कि किस को क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, किस किस को क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है, क्या एडवांटेज होते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिट होने वाला है, जो एडवांटेज होने वाला है, सबसे पहले किसका होता है, बेबी की बात करते हैं कि एक बच्चा है, एक इन्फेंट है, तो कि उसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं कि प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर एंड हर प्रीटर्म लो बर्थ बेबीज इन्फेंट प्रोवाइड द इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल। अगर मान लो कोई बच्चा है, लो बर्थ वेट बेबीज है, मतलब मान लो कि कोई बच्चा है जिसके 2500 ग्राम से लेस देन उसका वेट है, बर्थ होती 2.5 kg से कम उसका वेट है, अगर उसके हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, अगर उसको प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है मदर के, ठीक है, मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है और प्रीटर्म बेबीज है, तो उसको इन्फेक्ट होकर इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन ना हो, उसको थर्मल जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रहे, हाइपोथर्मल की थर्मल कंट्रोल रहे, ठीक है। अगर लंबे टाइम तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रहता है तो मदर के, तो लो बर्थ वेट बेबीज उसको इफेक्टिव क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल प्रोवाइड करने को मिलता है। तो ये बेनिफिट मिलता है एक बच्चों को, क्या मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है। तो प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर की लंबे टाइम तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द किसके, मदर के साथ, इन हर प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबीज इन्फेंट प्रोवाइड द इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल। तो जो लो बर्थ वेट बेबीज है, इन्फेंट है, वो प्रोवाइड करती है इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, क्या प्रोवाइड करती है, इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल प्रोवाइड करती है। और केएमसी की मैं बात करूँ कि कंगारू मदर केयर फैसिलिटीज फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन द बॉडी, कि बच्चे के अंदर जो फिजियोलॉजी की स्टेबिलिटी है, वो जो डिमांड है, वो फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए कंगारू मदर केयर बेस्ट होती है, ठीक है। कंगारू मदर केयर जो क्या करती है, कंगारू मदर केयर क्या करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज जो है फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन द बॉडी, जो आपकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, वो स्टेबिलिटी है, वो बॉडी के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो मेंटेन रहे, वो कौन करती है, कंगारू मदर केयर करती है। कौन करती है, वो कंगारू मदर केयर करती है। एंड नेक्स्ट बात करूँ कि बेबी के अंदर क्या बेनिफिट ला सकती है, तो कंगारू मदर केयर हेल्प in early discharge of babies from NICU, thus help the reducing the risk of nosocomial infection। कि अगर मान लो कोई बच्चे को कंगारू मदर केयर कंटिन्यूस दे रहे हैं तो हेल्प होती है कि बच्चे को जल्दी जल्दी क्या मिल सके, डिस्चार्ज हो सके NICU से, किससे, NICU से डिस्चार्ज हो सके, जितना जल्दी हो सके कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करे तो उसको थर्मल कंट्रोल होकर बॉन्डिंग अच्छी से हो जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली लेना जाता है, ठीक है। तो बच्चे के चांसेस होते हैं कि वहाँ से क्या कर सकें, बच्चे को डिस्चार्ज करके, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेटर कंडीशन हो जाएगी, स्टेबल कंडीशन हो तो उसको डिस्चार्ज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कंगारू मदर केयर हेल्प टू अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बेबीज फ्रॉम NICU से जितना हो सके कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते तो उसको जल्दी जल्दी क्या कर सकें, डिस्चार्ज कर सकें। एंड हेल्प रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, और साथ साथ में क्या होगा, क्या चांसेस, किसके चांसेस कम हो जाएंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट ना रहेगा, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, NICU से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आप जानते होंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसे बोलते हैं, जिसे बोल सकते हैं अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उसे अपन क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, विद इन द 72 आवर्स के अंदर अगर मान लो कोई हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में रहकर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंगारू मदर केयर अगर प्रोवाइड करते हैं तो उससे नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, वो चांसेस भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं अगर बच्चे को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो। कंगारू मदर केयर इंड्यूस साउंड स्लीप इन द बॉडी, बच्चा क्या करता है, इंड्यूस पर्टिकुलर के अच्छे से वो सो सकता है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हो साउंड स्लीप इस बॉडी,
कि बच्चे की जो साउंड स्लीप होगी परफेक्ट जो स्लीप है उसकी प्रॉपरली आराम से वो सो सकता है, रेस्ट कर सकता है, ठीक है। इंड्यूस द साउंड स्लीप इन द बॉडी के आराम से प्रॉपरली रेस्ट कर सकता है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने के बाद आसानी से सो सकता है उसकी, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं बच्चे के, वो आसानी से उसके अंदर स्लिप कर सकता है कंगारू मदर केयर, वो आसानी से उसको अटैच करके स्क्रीन टू स्क्रीन करके सपोर्ट देके वो आसानी से वो वहाँ पर अपनी बोल सकते हैं कि रिलैक्स फील कर सकता है, रेस्ट कर सकता है, या बोल सकते हैं सो सकता है प्रॉपरली। तो ये बेनिफिट थे बच्चे के, ठीक है। जो चार बेनिफिट थे, जिसके अंदर बोला था थर्मल कंट्रोल होता है, फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है, नोजोकोमिया इन्फेक्शन चांसेस कम हो जाते हैं, डिस्चार्ज होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, एंड साउंड स्लीप इन द बॉडी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने के बाद बेबी के अंदर ये बेनिफिट्स अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेनिफिट्स टू मदर, कि मदर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे बेनिफिट्स मदर को ये होते हैं कि एज द मदर इज द मोर एक्टिव इन्वॉल्व द केयर ऑफ हर बेबी शी इज़ मोर रिलैक्स एंड सेटिस्फाई, कि अगर मान लो कि मदर को बच्चे को कंगारू मदर केयर दे रही है, स्किन टू स्किन के प्रोवाइड करते हो, बच्चे को मदर को क्या होता है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बच्चे को कंफर्टेबल फील होगा तो मदर को क्या होगा, रिलैक्स फील होगा, सेटिस्फाई फील होगा। तो मदर इज़ मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ द बेबी, बच्चे के अंदर जो क्या है बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, अगर ऐसी केयर प्रोवाइड करानी पड़ती है मदर को तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। शी इज़ मोर रिलैक्स एंड सेटिस्फाई, मदर क्या होती है बहुत ही रिलैक्स फील करती है और सेटिस्फाई फील करती है, मेरा बेबी अपने पास ही है, उसको अपनी केयर प्रोवाइड कराने हैं, बॉन्डिंग भी ज़्यादा बनती है और वो खुश भी ज़्यादा रहती है, अपने आप को स्ट्रेस से क्या होता है रिमूव होती है, उसके स्ट्रेस नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है, रिलैक्स फील करती है, ठीक है। मदर को ये बेनिफिट मिलता है। कंगारू मदर केयर प्रमोट बेटर मदर इन्फेंट एंड बॉन्डिंग, कि कंगारू मदर केयर क्या प्रमोट करता है बेटर मदर एंड इन्फेंट के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको प्रमोट करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही क्या होता है अटैचमेंट होता है, वो बढ़ जाता है। तो प्रमोट कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवाते हैं तो उनके अंदर मदर और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो बोल सकते हैं कि अटैचमेंट है, जो रिलेशनशिप है, बोल सकते हैं कि अपनी जो अटैचमेंट माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट होता है, जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराने से, कि ज़्यादा बढ़ती है। मदर्स आर लेस स्ट्रेस ड्यूरिंग द कंगारू केयर इन कंपेयर विद द बेबी केप्ट इन द इंक्यूबेटर, कि जो मदर होती है अगर मान लो कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो मदर को लेस स्ट्रेस, बहुत ही कम स्ट्रेस होता है, टेंशन नहीं होती बिल्कुल, बहुत ही कम टेंशन होना बंद हो जाती है ड्यूरिंग द कंगारू केयर इन कंपेयर विद द बेबी केप्ट इन द इंक्यूबेटर। अगर बच्चा इंक्यूबेटर के अंदर है तो मदर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि मेरा बच्चा कैसा है, किस तरीके से होगा, किस तरीके से कंडीशन रहेगी। उसके कंपेयर में देखा जाए तो बच्चे को अगर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट अगर केयर प्रोवाइड मिल रही है तो मदर को लेस स्ट्रेस होगा कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करके अकॉर्डिंग टू, अगर मान लो बच्चा कोई इंक्यूबेटर में तो उसकी बहुत भी ज़्यादा टेंशन या चिंता बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी मदर। पर अगर मान लो इंक्यूबेटर में ना हो कि अगर मान लो बच्चे को स्किन टू स्किन केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा मदर के अंदर जो कि लेस स्ट्रेस चांसेस बहुत कम होते हैं, स्ट्रेस नहीं होता है, बच्चे मदर भी क्या करते हैं रिलैक्स एंड सेटिस्फाई फील करती है। तो ये मदर को बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। मैं बात करूँ कि बेनिफिट टू द फैमिली, कि फैमिली को क्या बेनिफिट्स होते हैं, फैमिली को क्या फ़ायदा या बोल सकते हैं कि एडवांटेज होते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो फैमिली को एडवांटेज ये होते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन, कि इकोनॉमिक कंडीशन से क्या होता है ये बहुत लो कॉस्ट होता है, कोई खर्चा नहीं होता है तो उसकी सपोर्ट मिलता है। तो KMC इज इकोनॉमिकल टू द फैमिली, डज नॉट हैव द पे और एनी डिस्चार्जेस फ्रॉम द कीपिंग द बॉडी वार्म विच इज द वोंट द पे हैड द बेबी बीन द इंक्यूबेटर, कि जो KMC है इकोनॉमिकल टू द फैमिली डज नॉट हैव द पे फॉर एनी डिस्चार्जेस, कोई भी डिस्चार्ज के लिए बोल सकते हैं कि बॉडी वार्म करने के लिए, ठीक है, इसके लिए कोई फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है वो पे नहीं कर पाती है, फैमिली डज नॉट हैव पे, कोई पैसा नहीं दे पाती, इतना पैसा नहीं होता है, नहीं दे पाती, तो उस कंडीशन के लिए सबसे बेनिफिट है कि कंगारू मदर केयर में कोई कॉस्ट नहीं लगती, बहुत ईजीली होता है। विच दे वुड द पे हैड द बेबी बिन द इंक्यूबेटर, के अगर इंक्यूबेटर में तो वो इतना पे नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, तो इंक्यूबेटर में ना होकर इस मदर को जो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करने से क्या होता है लो कॉस्ट होती है, उनको बेनिफिट ही मिलता है कि उनको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, कि कोई भी बॉडी वार्म करने के लिए कोई भी चार्जेस वन नहीं होता है, तो ये बेनिफिट मिलता है। साथ में बेनिफिट मिलता है कि प्रमोट द अर्ली डिस्चार्ज फॉर द बेबी एंड बेनिफिशियल फॉर द फैमिली, कि अगर KMC प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो प्रमोट करती है अर्ली डिस्चार्ज करने के लिए, कि जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो सके,
ठीक है, जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, ये बेनिफिट प्रमोट हो जाती है कंगारू मदर केयर करते हैं। बेबी विच इज द बेनिफिशियल ऑफ द फैमिली, की बच्चे और फैमिली को क्या होता है, बेनिफिट होता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो गया है, तो ये बेनिफिट मिलता है फैमिली को। एंड साथ में ये मिलता है कि बॉन्डिंग हो जाती है फैमिली के साथ भी, मदर के साथ जो बॉन्डिंग हो रही है तो फैमिली के साथ भी वही बॉन्डिंग होगी अगर उसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करती है। अब ये भी चीज़ याद रखना कि कंगारू मदर केयर है, वो ज़रूरी नहीं है कि मदर ही कंगारू मदर केयर दे, कोई भी कंगारू मदर केयर सकता है, पेरेंट्स में कोई भी दे सकता है, भले वो उसके दादाजी हो या उसकी दादी जी हो या उसकी मदर हो या उसके पिताजी हो या उसके बड़े भाई हो, कोई भी उसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं इन्फेंट को। तो KMC फैसिलिटेट बॉन्डिंग बिटवीन द बॉडी, जो फैसिलिटी है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है तो बॉन्डिंग बिटवीन द बेबी, मदर एंड अदर फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व द गिविंग कंगारू केयर टू द बेबी, बच्चे को जो कंगारू केयर प्रोवाइड करवा रहा है और जो उसके साथ क्या हो जाएगी, जो बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी, बॉन्डिंग जो बढ़ जाएगी अगर कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं किसको, ये बेनिफिट्स थे फैमिली को। ठीक है, नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि नेशंस की बात करें कि जहाँ पर अपन रह रहे हैं, जैसे नेशंस की बात करें कि उसको क्या बेनिफिट्स होगा, तो बेनिफिट्स ये बहुत अच्छा बेनिफिट्स होगा इनको भी। ठीक है, बेनिफिट्स ये होगा कि अगर मान लो सपोज कर लो कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, कि आप बात होगी कि कंगारू मदर केयर प्रोवाइड किसको करवा रहे हैं, ये बात भी आपको बताओ कि लो बर्थ वेट बेबीज है जिनका मान लो 2.5 kg से अगर लेस देन वेट है तो उनको ही क्या करना है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर कंगारू मदर केयर प्रोवाइड तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, उनकी मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन KMC प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, KMC प्रोवाइड करते हैं। तो KMC डिक्रीज नियोनेटल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट, कि KMC कंगारू मदर क्या करता है, डिक्रीज करती है जो मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट बढ़ रही है, मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट बढ़ रही है, उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है न्यूनेट की, अगर कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करेगा, स्किन टू स्किन बॉन्डिंग अच्छे से, थर्मल कंट्रोल रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगी, मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। KMC सिंपल इजी एप्लीकेबल कॉस्ट इफेक्टिव एंड पॉसिबल इवन एट होम, जो KMC कंगारू मदर केयर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, इजीली एप्लीकेबल, कि आपको आसानी से मिल जाती है, कोई आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कहीं ऐसे अवेलेबल की कोई सामान की ज़रूरत नहीं होती है, इजीली एप्लीकेबल होती है। साथ में कॉस्ट इफेक्टिव, कोई कॉस्ट नहीं होती, बहुत ही सस्ता होता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है इसके अंदर, एंड पॉसिबल इवन एट होम, और ये भी है कि घर पे भी कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई प्राइवेट आपको कोई फैसिलिटी रूम या बोल सकते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप कहीं पर भी, आप घर पे भी, हॉस्पिटल में भी, आप कहीं पे भी उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्या, कंगारू मदर केयर। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स थे। ठीक है, तो बेनिफिट के बारे में अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर के बारे में, इसी प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कंगारू मदर केयर खत्म नहीं है, कल अपनी क्लास कंगारू मदर केयर की भी खत्म हो जाएगी, कल लास्ट टॉपिक है कंगारू मदर केयर, देन उसके बाद अपन डिजीज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।